जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं ऊतक। ऊतक से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी काम आएंगे। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल यहीं से फंसने वाला, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एपिथेलियम पेशीय संयोजी ऊतक होते हैं। यानी कि एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक कहाँ पर होते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जंतु ऊतक में पाए जाते हैं, पादप ऊतक में पाए जाते हैं, पेशीय ऊतक जंतु ऊतक में पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक में। यानी कि ये तीनों ही सही होंगे, तो हम टिक कर सकते हैं उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। फिर से एक बार समझ लीजिए, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 4। तीसरा नंबर पे क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक है। यानी कि पूछ रहा संयोजी ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक, ये भी क्या है? ये भी संयोजी ऊतक है। अस्थि, ये भी संयोजी ऊतक है। रुधिर, ये भी संयोजी ऊतक है। यानी कि हम ऑप्शन नंबर द पे टिक कर सकते हैं, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखिए, हिस्टोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग मेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ऊतक का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछे तो ऊतक का सबसे पहले प्रयोग बाइचैट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। छठवें नंबर पे क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक? देखिए, शरीर में जो एपिथेलियम ऊतक होता है, ये क्या करता है? ये वसा का निर्माण करता है। वसा का निर्माण करके शरीर को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई कांच है, कांच के चारों तरफ रुई लपेट दीजिए तो कांच फूटने की संभावना खत्म हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। उसी तरह यदि व्यक्ति के अंदर शरीर में खूब ज्यादा वसा हो जाए तो उसको चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो एपिथेलियम ऊतक जो होता है, ये शरीर को सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो यहाँ भी एपिथेलियम ऊतक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में। देखिए, स्तन यानी जो स्तनधारी होते हैं, जैसे इंसान भी स्तनधारी है, तो इनके डर्मिस में। अब डर्मिस कहाँ होता है? तो जो शरीर में ऊपर ऊपर चमड़ी होती है, इस चमड़ी में 2 परत होती है। जो ऊपर से दिख रही है वो एपिडर्मिस, और इसके अंदर वाली को डर्मिस। तो जो अंदर वाली परत होती है उसमें उसमें सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है और ये पसीने का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? शरीर भर में त्वचा है लेकिन सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर है? तो तलवे में, तो पैर के तलवे में होती है। 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका में होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका में होती है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है। यानी कि जो ब्रेन होता है ये न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। 12 नंबर पे क्वेश्चन है, लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिंगामेंट क्या होता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है, इसे लिंगामेंट कहते हैं। जब मांस को मांस से जब हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं लिंगामेंट, और हड्डी को मांस से जोड़ने का काम करे तो उसे टेंडम कहते हैं, उसे टेंडम कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा जो होता है वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। आपके शरीर में खूब वसा इकट्ठा हो जाए तो आप मोटे हो जाएंगे, और वसा की कमी हो जाए तो आप पतले हो जाएंगे। जैसे देखिए, गुड्डा के अंदर रुई भरा जाता है तो गुड्डा एकदम तना सा रहता है, लेकिन वहीं
उसके अंदर की रुई निकाल दो तो गुड्डा पचक जाता है। तो वैसे इंसान भी होता है, इसके अंदर जब तक वसा है इंसान फूला फूला रहेगा, मोट टाट रहेगा, और जैसे ही वसा खत्म होने लगा वो एकदम पचकने लग जाता है। 15 नंबर पे क्वेश्चन है, मोस्ट कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि मोस्ट कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो मोस्ट कोशिकाएं जो होती है ये संयोजी ऊतक में पाई जाती है। अगला नंबर पे क्वेश्चन है, फेफड़ा को ढकने वाला आवरण होता है। देखिए फेफड़ा को जो ढकने वाला होता है इसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, हृदय को ढकने वाला पेरिकार्डियम कहते हैं, और किडनी को ढकने वाला पेरिटोनियम कहते हैं। तो अलग अलग में आपको अलग अलग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। दांत किस चीज के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। दांत देखिए जो पूरा अंदर का वाला भाग होता है वो तो डेंटाइन का बनाता है, लेकिन ऊपर ऊपर परत जो चढ़ी होती है वो एनामेल के चढ़ी होती है, एनामेल का। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? तो यदि इंसान जीवित है और उसके अंदर की कोशिका मरी है तो उसे कहेंगे नेफ्रोसिस, उसे कहेंगे नेफ्रोसिस। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से रखा? तो RH कारक ने अपना ये नाम मतलब कि एक बंदर के नाम पे रखा, क्योंकि उन्होंने बंदरों में चेक करा कि एक ब्लड में कुछ अलग ही चिन्ह मिल रहे थे, तो उन्होंने उसे RH नाम दे दिया, यानी कि बंदर से ही रिलेटिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन बंदर वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता? तो ये तंत्रिका ऊतक है। इंसान का जो दिमाग होता है ना, दिमाग में कोई विभाजन नहीं होता, कभी विभाजन नहीं होता। दिमाग में यदि एक बार चोट लग जाए तो ये कभी इसमें विभाजन होता नहीं है, इसलिए कभी ठीक नहीं होता। यही वजह कि पुलिस कहती है कि हेलमेट लगा के चलिए, क्योंकि शरीर में कहीं भी चोट लग जाए इलाज है, लेकिन दिमाग में चोट लग जाए इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन्स व वसा परिसंचरण तथा जल समन्वय करता है? यानी कि कौन सा जंतु ऊतक है जो हार्मोन और वसा का परिसंचरण भी करता है और जल का भी समन्वय करता है? तो ये रुधिर है। तो ये रुधिर है। रुधिर जो होता है ये यही तो परिसंचरण कर रहा है पूरे शरीर में। जब ये खुद परिसंचरण कर रहा है तो जल को भी परिसंचरण करवाएगा, हार्मोन्स और ऊष्मा को भी परिसंचरण करवाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रुधिर वाला। अगला क्वेश्चन है, एरियोलर संयोजी जोड़ता है। जो एरियोलर संयोजी ऊतक है ये त्वचा को पेशी से जोड़ता है, ये त्वचा को पेशी से जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसा में जो ऊतक होता है, वसा में जो ऊतक होता है, एक मिनट, तो जो वसामय ऊतक है ये शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। वसा जिसके अंदर खूब होता है उसको गर्मी मतलब ज्यादा लगती है, ठंडी कम लगती है, लेकिन जिसके अंदर वसा कम होता है उसको ठंडी ज्यादा लगती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि बारात में महिलाएं जो होती है वो कम कपड़ा पहने रहती हैं और फिर भी उनको ठंडी नहीं लगती। वहीं पुरुष को देखिए एकदम जैकेट वॉकेट ढंग से पहना, कोट पैंट पहना, फिर भी ठिठुर रहा है। क्यों? क्योंकि पुरुषों के अंदर वसा कम होता है इसलिए उनको ठंडी ज्यादा लगती है, महिलाओं में वसा ज्यादा होता है इसलिए उनको ठंडी कम लगती है, यही वजह है। तो शरीर को गर्म रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? वसा, यानी कि वसा में ऊतक। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका क्या कारण है? देखिए मैंने पहले बताया कि जैसे गुड्डा होता है उसके अंदर खूब रुई भर दीजिए तो एकदम फूला फूला सा लगेगा, लेकिन रुई निकालते जाइए तो वो धीरे धीरे झुर्रियां पड़ती जाएगी, धीरे धीरे पिचकता चला जाएगा। उसी तरह इंसान के शरीर में जब तक वसा है इंसान फूला रहता है, लेकिन जैसे जैसे वसा कम होता जाता है वो झुर्रियां पड़ने शुरू हो जाती हैं। तो इसका मेन कारण है वसा, इसका मेन कारण जो होता है वो वसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण।
अगला क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को किसके द्वारा भेजा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा भेजा जाता है इसको। यानी कि जो सूचना होती है, जैसे आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया तो दिमाग तक इसकी सूचना कौन ले जाएगा? तंत्रिका ऊतक। आपको ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, कोई पीट रहा, घेरा रहा, घसीट रहा, तो सूचना दिमाग तक कौन ले जाएगा? दिमाग, वो तंत्रिका ऊतक। अगर दिमाग काम ना कर रहा हो तो व्यक्ति को मारो पीटो कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? देखिए, जो ऊंट का कुबड़ होता है उसमें वसा भरा होता है, और वसा भरा है तो वसामय ऊतक से ही बना होगा, या इसे ही उपकला ऊतक भी कहते हैं। तो यहाँ पर वसामय ऊतक है तो इसे ही टिक मार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? मतलब कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो मस्तिष्क तो अंग है, ऊतक नहीं है। यकृत अंग है, ऊतक नहीं है। आमाशय अंग है, ऊतक नहीं है। लेकिन रक्त क्या है? ऊतक है। ये अंग नहीं है, ये अंग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो स्तनियों की अस्थियों में। हैवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है? कि स्तनधारी जीवों के हड्डी में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का। दांत जो होता है पूरी तरह से तो डेंटाइन का बना होता है, लेकिन उसका बाहर का जो परत होता है वो एनामेल का बना होता है। तो शिखर भी एनामेल का ही बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, एनामेल। अगला क्वेश्चन है, नाभि रज्जु। नाभि रज्जु है तो नाभि रज्जु कौन सा है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक। प्रौढ़ संयोजी ऊतक को नाभि रज्जु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? यानी कि जो नाखून होता है और गाय का खुर होता है, सींग होती है, ये सब किस ऊतक से बने होते हैं? तो ये सब कीरेटिन ऊतक से बने होते हैं। ये सब कीरेटिन ऊतक से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, उपकलित ऊतक नहीं है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के मांसल भाग जिसके द्वारा बने होते हैं। यानी कि शरीर का जो मांसल भाग होता है किसके द्वारा बना होता है? तो मांसल है तो मांस द्वारा ही, यानी कि पेशीय द्वारा ही, पेशीय ऊतक से ही बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक का प्रमुख कार्य अन्य ऊतकों को सहारा देना तथा उन्हें आपस में जोड़े रखना? तो जोड़ने का काम यानी सहयोग, आपस में सहयोग करना है तो संयोजी ऊतक ही होगा। यहाँ पर संयोजी ऊतक ही होगा। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक न्यूरॉन का बना होता है? कौन सा ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त करता है और संचालित करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला पहला तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन है, शरीर को गर्म रखने में सहायक कौन सा होता है? शरीर को गर्म रखने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो वो वसा ऊतक होता है। वसा ऊतक, अभी एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपका ऊतक वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई शंका?